हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 5.3। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है? यहाँ से मान के चलो आप 3 से 5 नंबर का सवाल मैक्सिमम टाइम यहीं से पूछा जाता है लास्ट एक्सरसाइज से। हर एक क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बेसिक का पेपर उठा के देखना है, चाहे आप स्टैंडर्ड का, सिमिलर सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा-सा बेसिक समझेंगे और बेसिक कुछ नहीं है, फॉर्मूले हैं, ठीक है? जैसे कि 3 फॉर्मूले आपके पास है, तीनों एक ही लेकिन अलग-अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अलग-अलग वैल्यू जब गिवन होती है तो उसी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। देखो, सम ऑफ एन टर्म्स के 3 फॉर्मूले हैं। अगर हम किसी भी एपी का सम निकालें, 1 से लेके 10 तक की टर्म का सम निकालें, 1 से 15 तक की, 1 से 20 तक की, कितनी भी एपी की टर्म्स का अगर हम सम निकालें तो 3 फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला है बच्चों Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। दूसरा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तीसरा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो भाई ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न यहाँ पर करने हैं। भाई एक फॉर्मूला तो है ही, ये तो राजा है। भाई इसे तो भूलना ही नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले का तो यूज हर क्वेश्चन में बार-बार आता रहता है, ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। तो भाई बात समझ आ गई होगी आपको, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। बहुत आसानी से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, एक-एक पार्ट को ध्यान से देख के चलेंगे। देखो, लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी दी हुई है आपको, 4 पार्ट हैं, चारों को एक-एक करके करते हैं, बहुत आसान है। देखो सवाल में बोला है ये एपी है, एपी की पहली टर्म क्या है बच्चों ये बताओ पहले। ए है यहाँ पर 7, ठीक है? सॉरी 2। एपी यहाँ पर ए पहली टर्म है 2। डी कैसे निकालोगे? बाद वाली में से पहले वाली को घटा करके, 7 में से 2 घटाओगे आएगा 5, ठीक है जी? ए निकल गया, डी निकल गया। मुझे एस सम का फॉर्मूला बताना। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा है सम का n/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 इंटू में डी। देखो क्या-क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, दोनों निकल गए। एन क्या होगा यहाँ पर? एन होगा, इन्होंने बोला कि टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स हैं टोटल। तो टोटल एन कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया, ठीक है? वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। देखो आपको निकालना है 10 टर्म का सम, तो 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए। ए कितना है? 2 है। एन कितना है? 10 है। और डी कितना है हमारे पास? 5 है। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 2 से कटेगा 5 टाइम पर, तो हमने लिखा 5। 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 से बताओ कितना होगा? लिख दो पूरा, 9 इंटू 5। सहूलियत के लिए लिख दिया ना आपकी, कि आपको ऐसा ना लगे स्टेप मिस कर दिया। 9 5 से कितना होगा? 45। तो ये आ गया बच्चों 45 प्लस 4 49, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ गया। 5 9 जाओगा 45, कैरी गया 4, 5 4 जा 20 और ये गया 24। तो हमारे पास जो आंसर आया निकल के कितना आ गया? 245 आ गया। तो ये था फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है? इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगले उस पे चलते हैं। बस वैल्यूज चेंज होगी, आंसर निकालते चले जाएंगे फटाफट। सेकंड ट्राई करो इतने आप मुझसे पहले। सेकंड वाले पार्ट में ए है माइनस का 37, डी है माइनस का 33 में से आप माइनस करोगे माइनस के 37 को, ऐसे डी निकलेगा आपका, ठीक है? अब देखो डी कैसे निकलेगा। -33 माइनस माइनस होगा प्लस का 37। तो भाई 37 में से अगर 33 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास प्लस का 4, ठीक है? डी आ गया। एन कितना है? टोटल टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर 12। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको निकालना है S12 यानी कि 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो भाई n कितना है यहाँ पर? 12 है। a कितना है? a है माइनस का 37, n 12 है। और जी d कितना है? d निकाला हमने यहाँ पर 4। सॉल्व करो तो 2 से 12 कटेगा 6 पर, 2 की मल्टीप्लाई करो 37 से, 2 7 जा 14, एक कैरी गया, 2 3 जा 6 और एक 7 आ गया, माइनस का 74 आ गया, प्लस 12 ये गया तो 11, 11 इंटू 4 क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई में -74, ये हो गया प्लस का 44। तो बताओ भाई -74 में से प्लस 44 जाएगा। अब इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया बच्चों माइनस का 30 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 6 3 जा 18, तो 180 आ गया माइनस का। तो हमने देखा जब हमने नेगेटिव टर्म्स को सम किया, 12 टर्म्स को सम किया तो हमारे पास कितना आया? माइनस का 180
आ गया। ठीक है बच्चों यहाँ तक। चलिए अब आगे समझते हैं ना, अगले सवाल पे चलते हैं। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट। ए दिया है आपको 0.6, डी हमको निकालना है। 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 को। देखो कैसे लिखोगे, 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है। 7 में से 6 गया आपके पास, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे, 1 में से 0 गया, 1 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 1.1 आ गया। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा डी। अब निकालते हैं, अब सॉरी, अब देखते हैं n कितना है हमारे पास। n है यहाँ पर बच्चों हमारे पास कितना, 100। यानी कि हमको 100 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये s 100 बराबर 100 अपॉन में 2, 2 इंटू ए कितना है 0.6 है, n है 100 माइनस 1 इंटू में डी कितना है 1.1 है। ठीक है, चलो देखो 100 को इससे कट करेंगे तो आएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.6। ठीक है, प्लस ये होगा 99 इंटू में 1.1। चलिए सॉल्व करते हैं। 50 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो आप, 9 9 9 और 9 9 8 1 और ये क्या 10, तो 1089 1089। एक डिजिट पहले डेसिमल है तो एक डिजिट पहले डेसिमल आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो, अब इनको ऐड कर लो जरा। 1.2 को ऐड करो किसमें, 108.9 में। तो 9 और 2 हो गया, 11 का 1, 8 9 10, 10 का 1 यहाँ लगा, तो आ गया 1 पॉइंट कितना आएगा, इंटू में 110.1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखो कैसे करोगे, यहाँ डेसिमल रिमूव करोगे, एक जीरो नीचे आएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो कितना बचा, सिंपल 1101 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 0 5 और 5, तो 5505 5505 ये आ गया हमारा आंसर। बताओ कोई समस्या यहाँ तक। ठीक है, तो ये निकाला था हमने क्या, थर्ड वाला पार्ट सॉल्व किया। चलिए अगले पे चलते हैं। समझ आ रहा है तो लाइक कर दें। क्या लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दें, है ना। चलो 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 चलो, देखो फोर्थ पार्ट देखो बच्चों। ए है हमारे पास यहाँ पे 1/15, डी निकालोगे 1/12 में से 1/15 घटाओगे 12 और 15 का एलसीएम बताओ कितना आएगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 आ गया। बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं क्या करना है, करना है तो कर दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12 के टेबल में 60 कब आता है, 60 आता है 12 के टेबल में आपका 5 टाइम पे। ठीक है, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ गया, माइनस 15 के टेबल में 60 कब आता है, 4 टाइम आया तो 4, सिंपल खत्म कहानी। तो हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 यानी कि 1/60। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास जो है वैल्यू आई है कितनी आ गई, 1/60 आ गई। एन कितना था हमारे पास, 11 टर्म्स का आपको यहाँ पे सम निकालना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा फटाफट। देखो ध्यान से, S11 निकालना है, 11 टर्म्स का सम निकालना है। 11/2 2 इंटू ए कितना है 1/15 है, प्लस एन कितना है 11 माइनस 1 11 है। एन डी की वैल्यू कितनी है, डी अभी निकाला हमने 1/60। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये हो गया 11/2 2 अपॉन में 15 प्लस ये होगा 10 10 अपॉन में 60, 0 से 0 कटा 1/6 आ गया। 11/2 2 अपॉन में 15 प्लस 1/6। अब देखो
ये तो हमने लिख ही लिया पार्ट है ना, इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। देखो भाई ध्यान से, ये है 11/2, 15 और 6 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 15 और 6 का है ना। ये 2 से काटो भाई पहले इसको, 3 पे, फिर ये 3 से कटेगा और ये फिर 5 से कटेगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो आ गया नीचे 30 आ गया। 15 के टेबल में 30 2 बार आता है तो ऊपर 2 से गुणा होगी, ठीक है जी। 6 के टेबल में ये 5 बार, फिर 5 टाइम पे आता है तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, देखो। ओ भाई पेन 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 बार बार टच करने पे नहीं चलता है। चलो 2 2 जा हो गया 4 प्लस 5 अपॉन में 30, ठीक है। जितना जल्दी करो उतना लेट होता है। जल्दी का काम शैतान का। किसका होता है जल्दी का काम? ओ भाई ये हाथ से टच होता है, पता नहीं, मुझे लग रहा है पेन में कोई दिक्कत है। चल तो रहा है यार, मेन टाइम पे चलता नहीं जब करो टच इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बदला लेंगे। 4 प्लस 5 कितना आ गया 9, अपॉन में 2 यहाँ पे था और नीचे 30 था, काट सकते हैं हम इसको बिल्कुल। 3 3 जा और 3 10 जा, तो ये कितना आ गया 33 अपॉन में 20। आप इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है ना। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, कहाँ चलते हैं बताओ? घर चलें कि घर तो बैठे हैं सर, हम पहले ही घर बैठे हैं, घर वाले निकलने नहीं देते घूमने के लिए। ये तो उम्र है हमारी घूमने फिरने की, आवारागर्दी करने की, और जी सर जी बस क्या बताएं, घर वाले घूमने नहीं देते हैं। घर वाले नजर टिका के रखते हैं हमारे ऊपर कि हमारा लौंडा कहीं बिगड़ ना जाए, है ना। अरे हो गए क्या सारे पार्ट? अरे भाई ये तो आखिरी पार्ट था, सारे हो गए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपको इन एपीज का सम निकालना है, बेहद आसान है, कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा, सम निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला लगाना है एस एन वाला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले में आपको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ठीक है। एक और है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला। लास्ट के दोनों फॉर्मूले सिमिलर से ही है। क्यों सिमिलर है बता देता हूँ। वहां पे जो लास्ट टर्म होती है, यहाँ पे ये nth टर्म होती है, तो दोनों एक ही बात है। लास्ट टर्म है nth टर्म है, दोनों सिमिलर सी बात है, क्योंकि हम an जो होती है ना लास्ट वाली टर्म, उसको an ही मान के चलते हैं, जनरल टर्म उसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो बात आती है क्या इन वाले पार्ट में। इन वाले पार्ट में ना हमको n निकालना पड़ेगा, n हर पार्ट में n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि n हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो सिंपल एपी लिखा और हमें नहीं पता ये कहाँ तक जारी है, तो जहां तक ये जारी होगी वो तो निकालना पड़ेगा ना, n तो निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई हम यहाँ पे n निकालेंगे पहले, और n निकालने के बाद ही हमें आगे की कहानी जो है वो क्लियर होगी। तो जरा पहले वाले पार्ट में देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। पहले में हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। देखो अब ध्यान से, तो भाई a कितना है हमारे पास, a है ना, है हमारे पास 84, a हमारे पास है 7, n हमको यहाँ पर निकालना है, और d बता दो जरा। इस d को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, 10 एंड 1/2 में से माइनस करना होगा 7 को। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 10 इंटू 2 कितना होगा 20, 20 प्लस 1 कितना होगा 21 अपॉन में 2 माइनस का 7। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे होगा 21 माइनस में 14, 21 में से 14 जाएगा, बचेगा 7, तो 7/2 आ गया। तो डी की वैल्यू है 7/2। बताओ कोई समस्या? 7 इधर ले आओ, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7/2। बताओ कोई समस्या यहाँ पे? 84 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 77, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7/2। ये 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 7 से कटेगा 11 पर, तो बताओ जी कितना आ रहा है। डी तो निकाल लिया, डी तो लिख लेना भाई, 7/2 आ रहा था।
इसी में है कुछ कमी। देखो आप यहाँ पे 11 2 जा होगा 22, ठीक है जी। बराबर n माइनस 1 इधर ले आओ तो होगा 22 प्लस में 1 यानी कि n की जो वैल्यू है वो आ गई 23। ये तो आ गया बच्चों n, क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई 23 यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या हम इसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि हमने n तो निकाल लिया, n हमको यहाँ 23 मिल गया, वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल आ जाएगा आंसर, फटाफट फटाफट। देखो ध्यान से, यहाँ टच में है, देखिए कोई दिक्कत है। चलो देखो, सम का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस, एक फॉर्मूला और है वो लगा लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। देखो कौन से वाला, ये वाला a प्लस an वाला। n कितना है, n निकाला हमने 23 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और लास्ट हमारे पास यहाँ पे 84 है। जल्दी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। तो भाई 84 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 7 जोड़ा तो ये आया 91, और 91 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, जल्दी मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ जरा फटाफट। 91 की मल्टीप्लाई करो 23 से, 3 27 2 और ये 18, 3 9 8 2 10 का 1 2092 93 2093 अपॉन में 2। बस डिवाइड कर दो इसको, चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो है ना। फिर भी हम कर लेते हैं, 10 पे जाएगा 20, खत्म कहानी। नीचे उतारेंगे 9 हम यहाँ पर, 2 4 जा होगा 8, फिर 2 6 जा होगा 12, रिमाइंडर बचा 1। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, क्वेश्चन आएगा 1046, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, डिवाइजर नीचे लिखते हैं, यहाँ गया आंसर। तो हमारे पास जो ये जो एपी दी थी उसका सम कितना आ गया 1046 एंड 1/2 आ गया आंसर, ठीक है जी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं एनसीईआरटी का। दूसरे वाला पार्ट देखो, दूसरे वाले में सेम काम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे आप फॉर्मूला पहले, इंटू में डी, ठीक है। ए एन कितना है 10 है, लास्ट टर्म हमारे 10 है, ए कितना है 34 है, एन यहाँ से निकालना है, और डी कैसे निकालोगे, डी देखो 32 में से 34 घटाओ तो बचेगा माइनस का 2, तो डी कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। 34 इधर ले आओ, ठीक है जी, माइनस का 2, 34 में से 10 जाएगा, माइनस का 24 बचेगा। अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में चला गया, कट करेंगे तो ये कटेगा 12 पर, तो 12 बराबर n बाय माइनस 1 इधर ले आओ, तो 12 प्लस 1 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अगर n आपको यहाँ 13 मिल गया तो सम निकालना आसान है। सम का फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन कह लो या एल कह लो, लास्ट टर्म भी आप उसको कह सकते हो, एपी की है ना, यहाँ लास्ट एल भी तो लिखा है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आ जाएगा S13 बराबर 13/2, ए कितना था 34, लास्ट टर्म कितना है 10 है, 13 अपॉन में 2 इनटू में 34 और ये कितना हो गया 44, 44, ये कट गया कितना 22, 22 की गुणा कर दो 13 के साथ, आ गया आंसर 22 और 13, 6 6 2 और 2 6 8 और ये 2 286 आ गया। तो इन दोनों टर्म का जो सम आया 286 आ गया हमारे पास आंसर फाइनल, ठीक है जी। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर इसका ले सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगले सवाल पे या अगले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट नहीं, दिस क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, यह है थर्ड पार्ट। देखो थर्ड वाले पार्ट में भी सेम काम करना है, एन निकालना है पहले। ए एन है माइनस का 230, फर्स्ट टर्म है माइनस की 5, एन माइनस 1 इंटू में डी, डी निकालना पड़ेगा भाई। -8 में से आप घटाओगे क्या, आप घटाओगे माइनस का 5, तो -8 माइनस माइनस प्लस 5 तो आ गया माइनस का 3, तो डी की वैल्यू रखोगे माइनस की 3, 5 इधर ले आओ, 230 प्लस का 5 माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, सॉल्व करेंगे तो 225 आएगा,
और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्नो बच्चों, यहाँ तक समझ आई चीज? ठीक है, देखो आगे भाई, माइनस से माइनस कट गया, इसको काटो जरा, डिवाइड करो। 3 7 जा 21 होगा, 1 उधर कैरी जाएगा, 3 5 जा 15 होगा, -1 इधर आएगा, प्लस का 1 होगा, n आ गया 76। अब जब n निकल गया तो सम निकालना और आसान। सम के लिए आपको पता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में ये प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, है ना। देखो भाई वैल्यू पुट करते हैं अब, n कितना है 76 है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म जो है nth टर्म कितनी है -230। 76 को इससे कट करो, 2 3 जा होगा 6, 2 8 जा होगा 16 मल्टीप्लाई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो होगा माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस होगा, तो माइनस का 235 आ गया। बस इसको जरा आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जरा हम इसको सॉल्व कर दें। देखो तो भाई ये होगा 235 इंटू में 38, 8 5 जा 40 का 4 कैरी गया 24, 24 और 4 का हो गया 28 का 2, 8 2 16, 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 9 और 1 10 का 1, 6 और 1 7, 0, 8 और ये 13 का 1 कैरी गया, 8 और 1 9 और ये 8, 8930। तो माइनस का 8930 आ गया हमारे पास, क्या बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, यानी कि सम आ गया। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है बाल को, ठीक 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 ठीक। अगले उस पे चले, बताओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको ए दिया है, डी दिया है और an 50 दिया है और फाइंड करना है n और sn। ये वो पार्ट्स हैं बच्चों, टोटल जो 10 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब क्वेश्चन बन के आता है तो इसी तरीके से वैल्यूज को हमको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर आप। तो पहला पार्ट जो है ए दिया है, डी दिया है, an दिया है, n और sn निकालना है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, ये तीनों वैल्यूज जो आपको दी है वो पहले फॉर्मूले में है, पहले फॉर्मूले में an की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n निकल जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। देखो a कितना है 5 है, तो सबसे पहले an है 50, तो आपने an 50 रखा, दिख रहा है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले में देखो a कितना है 5 है, प्लस n आपको यहाँ पे फाइंड करना है और d हमारे पास यहाँ पर 3 है। भाई 5 इधर लेके आओ, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। 50 में से 5 जाएगा तो आएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। अब ये 3 जो है यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। बताओ कोई समस्या? 3 से 45 डिवाइड होगा तो आएगा हमारे पास कितना, बताओ 15 आएगा, क्योंकि 15 3 जा होता है 45, तो 3 से कटा 15 टाइम्स पे बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर लेके आओगे तो बनेगा प्लस का 1। तो हमारे पास जो है वो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 16 आ गई। 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 हो गया। बस Sn फाइंड करना है। तो जरा मुझे ये भी बता दो भाई, Sn n कितना है, 16 है, तो Sn के यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, कितने हैं, 3 फॉर्मूले हैं। तो अगर हम इसको पार्ट को ध्यान से देखें, an को ध्यान से देखें, तो a 16 दिया है, ये n की वैल्यू 16 है ना, तो a 16 हमको कितना दिया है, 50 दिया है। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। A16 क्या दिया है, 50 दिया है। क्या दिया है A16, 50 हमको यहाँ पे दिया है। देखो ध्यान से, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है भाई, ये वाला फॉर्मूला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में होगा a प्लस an अब Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an है, वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखो, ये है s, n की जगह डालेंगे 16, 16 अपॉन में 2, a कितना था, a है हमारे पास यहाँ पर 5 है,
ए एन का मतलब A16 है, एन की वैल्यू 16 है, तो A16 कितना है हमारे पास यहाँ पर 50 है, सिंपल। तो ये हो जाएगा S16, इसको कट करेंगे तो आएगा हमारे पास 8, 5 प्लस 50 होगा हमारे पास 55, मल्टीप्लाई कर, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 440। तो S16 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 440 आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 16 आ गई। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया है a बराबर 7, A13 35 दिया है, हमको d और S13 की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से भाई, A7 है, A13 35 है, और आपको यहाँ d और S13 निकालना है, बेहद आसान है। A13 को बताओ बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, A13 को हम लिख सकते हैं क्या, बताओ। A13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल टू 35, कोई दिक्कत। ए हमको 7 दिया है, 7 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आसानी से यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी। 7 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो होगा 35 माइनस 7, तो आगे कितना 28 आ गया। बताओ कोई समस्या यहाँ तक। तो डी की वैल्यू आएगी यहाँ से 28 अपॉन में 12, कितनी आ गई डी की वैल्यू, ये आ गई बच्चों 28 अपॉन में 12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 अपॉन 6, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7 अपॉन में 3। तो डी मिल गया 7 अपॉन 3। अब क्या चाहिए आपको, S13 चाहिए। क्या चाहिए, S13। तो भाई एस एन का जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है सम का, वो लगा दो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13 है, तो ये हो गया 13 अपॉन में 2। a कितना है हमारे पास, a हमारे पास यहाँ पर 7 है, n 13 है, 13 माइनस 1, और d की वैल्यू जस्ट अभी हमने यहाँ से फाइंड करी 7/3, ये 7/3, ठीक है जी। ये हो गया 13 अपॉन में 2, 2 7 जाओगा 14, प्लस ये जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन में 3, 3 से कटेगा 4 टाइम्स पर, तो आ गया बच्चों 13 अपॉन में 2, 14 प्लस 4 7 जा कितना होगा 28, ठीक है। ये 13 अपॉन में 2, इनको ऐड कर दो, 8 और 4 होगा 12 का 1 कैरी गया, 1 2 3 और 1 4, 42 आ गया। 2 से कटेगा कितने पर 21 पे, तो सिंपल आ गया 13 इंटू 21, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 21 की 13 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 और ये 2, 3 7 और ये आ गया 2, तो 273 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को। तो इसमें दिया गया है A12 दिया है 37, D की वैल्यू दी है यहाँ पर 3, और हमको A और S12 निकालना है। A12 है 37, D है हमारे पास 3, और A और S12 को निकालना है। देखो बेहद आसान क्वेश्चन है। हम A12 को कैसे लिख सकते हैं, हम A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, ठीक। डी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ए निकल जाएगा, तो यहाँ से आएगा ए प्लस 11 इंटू डी कितना है 3 है इक्वल टू 37, हो जाएगा ए प्लस 33 इक्वल टू 37, 37 उधर लेके जाएंगे तो अगर 37 माइनस का 33, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। ए मिल गया हमको यहाँ पर कितना बच्चों, 4 मिल गया। ए कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो भाई इसको साफ सुथरा सा लिख दो गुरुजी, ए बराबर 4 मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है S12। हमारे पास ए बी है, डी बी है, एन है, एन कितना है 12 है, तो एस एन का बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला। एस एन का फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पर, पहले वाला जो कि है n/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो n कितना है 12 है, तो रखोगे यहाँ पे 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए जस्ट अभी आपने निकाला यहाँ पे 4 है, प्लस n है यहाँ पे 12 माइनस 1, और d कितना है बच्चों, d है हमारे पास 3। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। इसको इससे कट करोगे 6 पे कटेगा ये, 2 4 से होगा 8 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू में 3, बस होगी कहानी खत्म। 8 प्लस 11 किससे करोगे तो 33, ठीक है जी। अब ये ऐड करो आप, कितना आएगा बताओ, 8 और 3 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 11 का 1 और ये 41, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है जी। तो हमारे पास जो आंसर आ गया S12 का वो कितना आ गया 246 आ गया। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया है A3 की वैल्यू 15 है, S10 हमारे पास 125 है,
हमको डी और A10 फाइंड करना है। देखो भाई, ये हमने सारी वैल्यू लिख दी, सिंपल सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको सिखाएगा बच्चों कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ए और डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। अभी ध्यान से देखना है ना, देखो सिंपल है। A3 है हमारे पास, A प्लस 2D बराबर 15 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, S10 को हम कैसे लिख सकते हैं? S10 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो सेकंड वाला हमने लिखा हुआ है सम का, ये होगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn S10 आपको दिया है तो S10 n की जगह 10 रखोगे आप, ये हो जाएगा 2a प्लस, ये हो जाएगा 10 -1 इंटू में d। इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 5। S10 की वैल्यू कितनी है? 125 है, इक्वल टू 5। 2a प्लस 10 में से जाएगा तो बचेगा 9 d, 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9 d बच गया, ठीक है। अब देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो ये चला गया डिवाइड में, तो ये 2a प्लस 9d, इसको इससे कट करेंगे तो जाएगा 25 पर, इक्वल टू 2a प्लस 9d। इस इक्वेशन को हम रिवर्स करके लिख देते हैं, ये पहले और इसको बाद में, तो हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब ये सिमिलर इक्वेशन होगी कुछ इसके तरीके से, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करके उसको एलिमिनेट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पूरी इक्वेशन में हमारे पास a के पास 2 है, तो हम इस इक्वेशन में भी a के पास 2 लेके आएंगे। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम ये करना है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो 2 से मल्टीप्लाई आप इसको करोगे तो आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इसको कह दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको कह दो सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, तो क्या 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और दूसरी है हमारे पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, हमने साइन चेंज किए तो 2a से 2a कैंसल आउट हो गया, 9d में से 4d जाएगा तो बचेगा माइनस का 5d, ठीक है। 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5, 5d इज इक्वल टू, एक सेकेंड, तो d की वैल्यू आएगी यहाँ से 5 अपॉन में माइनस का 5, कट के आ गया माइनस का 1। अब ये जो -1 है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, आंसर तीनों में क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है जी। देखो अब ध्यान से यहाँ पर आगे, अब d की वैल्यू आ गई -1, तो हम इसमें ही पुट कर देते हैं। चलो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, d की वैल्यू -1 है तो 2a प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 25, 2a ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस का 9 इक्वल टू 25, 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 25 प्लस 9 जोड़ के आएगा 30, कितना आएगा? 34, कितना आएगा? 34 आ गया, ठीक है। पेन उछल के गिर गया था, 34 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 34/2, यानी कि आ गई कट के कितनी हमारे पास? 17 में, कितनी आ गई? 17। अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना है लास्ट A10 निकालना है। A10 को हम लिखेंगे a प्लस 9d करके, और जी a की वैल्यू तो 17 है, ठीक है। d की वैल्यू अभी कितनी आई थी? -1 आई थी, तो 17 और माइनस का 9 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 8 आ जाएगा। तो A10 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर? 8 आ गई है। चाहो तो आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी, अगर आपको ये विजिबल है। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को। तो इसमें दिया गया है यहाँ पर d की वैल्यू 5 है, S9 आपको 75 दिया है, आपको a और A9 फाइंड करना है। देखो जी यहाँ पर D5 है, S9 75 है, और a और A9 निकालना है, तो सिंपल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे हम फर्स्ट वाला, तो सम का फॉर्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। सिंपल है। n कितना है यहाँ पर? 9 है, तो लिखेंगे 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 है, तो 5 रख दिया। अब देखो S9 की वैल्यू यहाँ पर है 75 है, तो S9 की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बच्चों? 75 लिखने वाले, तो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9/2 2a
प्लस 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, और 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे होगा 75 इंटू में 2 अपॉन में 9 जगह 2a प्लस 40। ठीक, यहाँ तक। अब देखो 3 से इनको काट सकते हैं, तो 3 से कटेगा 25 पर और 3 से कटेगा 3 पर, तो 25 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा बच्चों 50 अपॉन में 3। ये 40 इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 है। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पर क्या, एलसीएम लेंगे। क्या लेने वाले हैं अब हम यहाँ पर? एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50 माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब आप 40 से करो तो आएगा 120 इक्वल टू 2a। माइनस करोगे भाई 120 में से 50 घटाओ तो कितना आया यहाँ पे, माइनस का 70 आ गया अपॉन में 3। ये 2 है, इधर आके डिवाइड में 2 जाएगा तो आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। 2 से इसको काटा 35 पर कट गया, ये तो आ गया माइनस का 35 अपॉन में 3। तो ये तो बच्चों आई हमारे पास किसकी वैल्यू, एक ही वैल्यू है। अब ए तो हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है a9। तो a9 को आप क्या लिख सकते हो, a9 को हम लिखेंगे a प्लस 8d। a कितना है हमारे पास, a है माइनस का 35 अपॉन में 3। d हमारे पास कितना था, d था हमारे पास यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस का 40। सेम काम करेंगे हम यहाँ पर, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर के आएगा यहाँ पर बच्चों कितना 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 प्लस का 120। अब भाई 120 में से 35 माइनस करना है तो बताओ कितना आएगा भाई। 120 में से 30 घटाया तो 30 घटाने पे आया 90, 90 में से 5 घटा दो तो आ गया माइनस का 85 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्या निकल गया, A9 यहाँ पर फाइंड हो गया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, ये लीजिए। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट को। तो 6th पार्ट में आपको दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 है, sn की वैल्यू 90 और आपको n और an को फाइंड करना है। देखो ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये आपको एक एक पार्ट ध्यान से करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए आपको पता चल जाएगा कब क्या कैसे निकालनी है वैल्यूज को। देखो ध्यान से भाई, a है, d है, sn है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो सम का पहला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सिंपल वैल्यू पुट करो। sn की वैल्यू है 90 रखोगे, n/2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है यहाँ पर 8 आपको दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 90 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180 इक्वल टू n। अंदर मल्टीप्लाई करो 2 2 जाओगा 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 8n माइनस में 8। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो जगह n ब्रैकेट में भाई 8n तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का यहाँ पर 4। ये 180 सेम एज इट इज रहने वाला है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n और ये बराबर में है 180। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180। उल्टा करके लिख दिया, इसको इधर रख दिया, इसको उधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन में कोई भी चेंज बच्चों यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। आगे देखो ध्यान से। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। 180 को इधर ले आओ तो होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। इन तीनों ही टर्म्स में से कॉमन क्या आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 4 बाहर कॉमन लूं तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस का, बताओ यहाँ क्या बचेगा, माइनस का n। और अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूं तो बताओ कितना बचेगा भाई। 180 में से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बताओ कितना होगा। ये होगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो यानी क्या आ गया 45 बराबर 0। अब ये जो 4 है बच्चों, ये 4 उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे सिंपल क्या, ये बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है ना मल्टीप्लाई में, उधर ले जाके डिवाइड में खत्म हो गया, क्योंकि 0 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैंने उसको लिखा नहीं, एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखो अब ध्यान से, अब इसको सॉल्व करने वाले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व? लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 45 की 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 90। 90 के जो फैक्टर्स होंगे, 90 के फैक्टर बताओ क्या होंगे? 90 को 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है बच्चों कि माइनस करने पर मिड वाली टर्म के साथ वाला नंबर आना चाहिए। तो भाई माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो बताओ क्या आएगा माइनस करने पे? आप देखोगे ध्यान से, 2 2 जा होगा आपके पास, 2 2 जा होगा, सॉरी 2 2 जा कह रहा हूँ, 2 5 जा होगा, 2 5 जा होगा 10 और 3 3 जा होगा 9। तो 10 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1। तो यहाँ एन लगा दो, यहाँ एन लगा दो और यहाँ एन लगा दो। तो 10 एन में से 9 एन जाएंगे तो बचेगा कितना? 1 एन बचेगा। तो लिख दो, यू गेट 2 एन स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे 10 एन माइनस 9 एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन, माइनस माइनस होगा प्लस का 9 एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस, यहाँ पर n माइनस 5। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रैकेट बनता है ना, इसी ब्रैकेट को दोबारा लिखते हैं हम, तो दोबारा लिखा n माइनस 5, कोई दिक्कत? बीच वाली टर्म के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे। पहली टर्म से पता चल जाता है कॉमन क्या आने वाला है, तो 9n को इस n से भाग करो तो सिंपल क्या बचा? 9 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 9n को इस n से जब आप डिवाइड करोगे तो कॉमन क्या टर्म आएगी? यहाँ पर 9 कॉमन आएगी, तो 9 बाहर लिख दिया हमने यहाँ पे, सिंपल सा, बराबर 0। अब दोनों ही टर्म्स में n माइनस 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस का, अच्छा यहाँ पे n था, ठीक है, 2n प्लस का 9 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया? है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आप चाहो तो, ये लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे भाई, एक बार n माइनस 5 को 0 के बराबर पुट कर दो, एक बार 2n प्लस 9 को 0 के बराबर पुट कर दो, तो यहाँ से n की वैल्यू आई 5, यहाँ से n की वैल्यू बताओ क्या आएगी? माइनस की 9, ये हो गया माइनस का 9/2। तो एक बात याद रखनी है, n कभी भी ना ही तो नेगेटिव होना चाहिए ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो n हो गया ये क्या हो गया? हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 5 आ गई। और आपको क्या निकालना था? आपको an निकालना था। an क्या था? an था a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू बताओ कितनी थी भाई? देखो ध्यान से, a था हमारे पास यहाँ पे 2, d है हमारे पास 8। a था हमारे पास यहाँ पे 2 और n की वैल्यू आई 5 माइनस 1, और d हमारे पास क्या है? d हमारे पास था यहाँ पर 8, n कितना है? n है यहाँ पे 5, तो a5 फाइंड करना है आपको, कर दो सॉल्व। तो ये गेट 2 प्लस 4 माइनस 1, 4 आएगा, 4 8 जब बताओ कितना होगा? 32, और 32 प्लस कितना हो गया? 34। खत्म कहानी। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो हमने n भी फाइंड कर लिया और a5 भी फाइंड कर लिया। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट को। तो 7th पार्ट में यहाँ पे दिया है a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 और sn की वैल्यू दी है 210। तो आपको n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, a बराबर 8 है, an बराबर 62 है, sn बराबर 210 है, 210 है। तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला हम सम का यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले बच्चे यहाँ पे कौन सा? थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आप, sn बराबर n/2 ब्रैकेट में होगा a प्लस an। Sn की वैल्यू आपको दी है 210 बराबर n/2, a आपको दिया है 8, an आपको दिया है 62। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, तो ये 210 इंटू में 2, कोई दिक्कत, बराबर n। अब n के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में है भाई, तो देखो 8 और प्लस 62 कितना आएगा यहाँ पे? 70, और ये जो 70 है डिवाइड में जाएगा, तो आएगा 210 इंटू में 2 अपॉन में 70, 70। 0 से 0 कटा, 7 से कटा 3 पर, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 6। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी? 6 आ गई, सिंपल था। अब आपको पता है an का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जो फर्स्ट लिखा है उसका यूज करेंगे। an आपके पास कितना है? 62, ठीक है। a कितना है आपके पास? 8 है, ये भी ठीक है। n आपने निकाला 6, 6 रखा, और d आपको यहाँ पे निकालना है। 8 इधर लेके आओ, तो होगा 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 में से गया तो कितना बचा? 5, और ये आ गया d, 5d।
माइनस करोगे 62 में से 8 जाएगा तो बचेगा 54 और ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई 54/5 और एन। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8th पार्ट को। तो 8th पार्ट जो है बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है समझने में। देखो सभी पार्ट्स में सबसे टफ आपका क्वेश्चन नंबर 8th वाला ही पार्ट है, ठीक है, थर्ड का 8th पार्ट है। तो आसान है वैसे, लेकिन ध्यान से समझना है, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं, उसको ध्यान से देखना है। देखो an आपको 4 है, d आपके पास यहाँ पे 4 है, sn की वैल्यू -14 और आपको फाइंड करना है n और a की वैल्यू को। देखो ध्यान से भाई, तो हमने वैल्यूज लिख ली है यहाँ पर। अब मुझे सबसे पहले बताओ मैं an को कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं an का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? an की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 और an होता है a प्लस n-1 इंटू में d बराबर 4। d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास? 2 है, तो हम 2 रख देंगे यहाँ पर। n-1 इंटू में 2 बराबर 4। अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों करनी है उसका रीजन अभी पता चल जाएगा आपको, पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से भाई, ये दोनों टर्म उधर लेके जाओ तो होगा 4 प्लस 2 माइनस 2n। तो 4 प्लस 2 का 6 माइनस 2n। तो a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिली? 6 माइनस की 2n मिल गई। अब एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ध्यान से भाई, एसएन का फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज करने वाले हैं? यहाँ पर दिया है an, दिया है तो an जिसमें है तो एसएन का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला है। तो सम का ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an आपको दिया है। एसएन की वैल्यू कितनी है? माइनस का 14 है, ठीक है। n/2 लिखा। a हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n प्लस an कितना है यहाँ पर? 4 है, ठीक है। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो हो जाएगा माइनस का 28, यहाँ हो जाएगा n। 6 और 4 हो गया 10, 10 माइनस 2n। बताओ कोई दिक्कत? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर और ये है माइनस का 28। दोनों टर्म इधर लेके आओ तो होगा प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 10n होगा और माइनस का हो जाएगा 28 बराबर 0। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो आप इतना इसका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कर लेते हैं ना। देखो अब आपके पास आपको क्या करना है? तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्ट हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाता है। तो दोनों में 2 कॉमन लेंगे अगर हम, अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। 2 उधर भेजेंगे खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। वही अगेन लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा, 14 के फैक्टर लेंगे, 14 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 7। अब इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो आप देखो कि 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी, अगर हम यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। यहाँ भी n लगा दो, यहाँ भी n लगा दो, यहाँ भी n लगा दो, तो ये आ गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखोगे अब आप इसको, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस होगा प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस 7, ठीक है। यहाँ पर अब जो ये ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये जो बाद वाली टर्म है, मिड टर्म है, इसमें यहाँ पे प्लस लगाया, प्लस का साइन था, 2n और ये n, 2n को n से जब भाग करोगे तो कॉमन क्या आएगा? सिंपल 2 कॉमन आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। कॉमन चेक करने का तरीका है कि कॉमन कैसे? भाई इस पहली टर्म को और इसकी पहली टर्म को डिवाइड कर दो सिंपल, तो हमको पता चल जाता है कि बाहर क्या आने वाली टर्म है, कॉमन क्या आने वाला है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और अगर आपने चैप्टर 2 और 4 पढ़ा होगा तो आप बड़े आसानी से इसको कर लोगे। दोनों टर्म्स में से n माइनस 7 कॉमन है, अंदर बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। आ जाएगा n माइनस 7 बराबर 0 और यहाँ से आएगा n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों n की वैल्यू 7 मिल गई और यहाँ से n की वैल्यू मिल गई माइनस की 2। अब मुझे बताओ माइनस का 2 तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब n यहाँ पे पुट कर देंगे, बस खत्म कहानी। n कितना है यहाँ पे? 7 है, तो 6 माइनस 2 7 14। तो हमारे पास जो 8 की a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर माइनस की 8 आ गई और n हमको मिल गया यहाँ पर कितना बच्चों?
7 मिल गया। बस यही था हमारे पास इस क्वेश्चन में, आसान था। बस थोड़ा सा जो समझने वाली बात थी ना बच्चों यहाँ पर, वो ये थी कि आपको जो समझने वाली बात थी वो ये वाला पार्ट था कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसके आगे क्या करना है। तो हमें यहाँ पर बस ये पता चलना चाहिए था, पता होना चाहिए, ठीक है, कि ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके वहां पे पुट करनी थी, बस इतना ही था इसमें। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट को। ये जो 9th है और 10th है दोनों ही आसान है, फटाफट आप कर लोगे। देखो A3 है N8 है, S आपको सम दिया है 192 और फाइंड करना है आपको यहाँ पर D। तो ये तो सिंपल है, सम का फॉर्मूला लगाओगे आप जिसमें A N की और D की वैल्यू का यूज है। देखो कौन सा, SN बराबर पहला ही जो सम का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, देखो SN सम कितना है 192 है, N कितना है आपके पास यहाँ पर 8/2 है, 2 इंटू A कितना है यहाँ पर 3 है, N आपके पास यहाँ पर 8 है। तो आप इजिली यहाँ पर D की वैल्यू निकाल लोगे। देखो ये कटेगा तो आएगा 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में जाएगा। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? 2 3 जा होगा 6, ठीक है, ये होगा 7 और ये हो गया 7D। सिंपल था। 4 से इसको कट करो, 4 4 सा होगा आपके पास 16 और 16 होगा तो इधर जाएगा तो 9 पे कट गया, तो आ गया 49 इज इक्वल टू 6 प्लस 7D। 6 इधर ले जाओ, 49 माइनस 6 बराबर 7D। ये आ जाएगा 42 और 42 आपको पता है यहाँ पर 7 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए आप क्या कर दोगे 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितने पे कटेगा ये, 6 टाइम पे ये कट जाएगा। तो D की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट जो कि 10th वाला है। ये बेहद आसान है, चुटकियों में आप इसको कर दोगे सेकंड्स में। एल आपको 28 दिया है, यानी कि लास्ट टर्म आपके पास यहाँ 28 है, सम आपको 144 दिया है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ये जो 9 टर्म है ना बच्चों, ये एन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू एन की, और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, ए फाइंड करना है। देखो ध्यान से, एक लास्ट वाला फॉर्मूला है जो अब तक हमने देखा ही नहीं यूज करते हुए, तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज होगा, लास्ट वाला फॉर्मूला। एल और ए एन यहाँ पे एक ही चीज होती है भाई, लास्ट टर्म और जनरल टर्म जो होती है, हम उसको जनरल टर्म को लास्ट टर्म ही जनरली मान करके चलते हैं, ठीक है जी। फॉर्मूला यूज करेंगे एकदम काम खत्म हो जाएगा। एस एन कितना है 144, पहले लिख लेते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन। एस एन कितना है 144 है और n आपके पास 9 है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे निकालनी है और लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे 28 दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू में 2 अपॉन में 9 आ गया इक्वल टू a प्लस 28। कट करेंगे भाई इसको इससे, देखो ये 3 3 जा हो गया, 3 4 जा 12 होगा आपके पास, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 8 जा, ठीक है, कट गया 48 कटेगा 3 से, शायद कट जाए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, खत्म। तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32 बराबर a प्लस 28। 28 इधर ले आओ, 32 माइनस 28, तो बताओ भाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 32 में से 28 जाएंगे तो बचा कितना, 4। तो आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को, और यहीं से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। और वर्ड प्रॉब्लम्स करनी हर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली 99% आपको जो मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम्स ही मिलती है इन चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर 5 से भी। तो भाई क्वेश्चन आसान है, चलिए समझते हैं। दिया गया है हाउ मेनी टर्म्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हाउ मेनी का मतलब होता है सिंपल एन निकालना है। हाउ मेनी पूछ ले, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है। आपको एपी दी है, अगर ये एपी दी है तो पहले भाई गिवन चीज आप क्या क्या लिख सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म आपके पास है यहाँ पर 9, डी निकाल सकते हो बड़े आसानी से। डी कैसे निकलेगा, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करके दो, जब आपने माइनस किया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 8 आ गई। अब इन्होंने बोला है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, आपको बताना है कि कितनी टर्म्स ली जाए जो सम आ जाए वो 636 आ जाए। तो सम आपको दे दिया यहाँ पे, बताओ कितना, 636 दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ए है, डी है और एस एन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे पहले वाला सम का, क्योंकि एस एन की वैल्यू है, ए है और डी भी है, एन आपको यहाँ पे निकालना है, सिंपल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 636, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं भाई, 2 उधर भेज दो आप, तो हो जाएगा n ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 9 है,
n आपको पता लगाना है और d आपके पास यहाँ पर 8 है। और 6 से 36 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे किससे? 2 से। कर दो मल्टीप्लाई। 2 6 जा कितना होगा बताओ? 2 6 जा होगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास 12, एक कैरी जाएगा 6 और एक 7, 2 6 जा 12, तो 1 2 7 2 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में। तो ये होगा यहाँ पर हमारे पास 18 प्लस 8 के अंदर 8n माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो जाएगा n ब्रैकेट में 18 में से 8 गया तो बचा 10, तो 8n प्लस का 10। ठीक है, यहाँ तक इक्वल टू 1272। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 1272। इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। देखो दोनों टर्म्स में से हम कॉमन क्या लेने वाले बच्चे? यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हमने यहाँ 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 4n स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 5n इज इक्वल टू 1272। और इस 2 से इसको अगर डिवाइड कर देंगे, हम काट देंगे, तो सिंपल क्या आने वाला है? ये आ जाएगा यहाँ पर 636 आ जाएगी, जो अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया था। हम डायरेक्ट भी कट कर सकते थे जब हम कॉमन लिए, यहाँ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं थी वैसे। चलो फिर भी हमने कर दिया, कोई बात नहीं। इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब देखो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक आपके पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब बताओ भाई किससे सॉल्व करना? आप इसको चाहोगे तो दोनों से कर सकते हो, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स है ना भाई, ये जो टर्म्स है ये थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी देखो, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टराइज करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। करने को कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना। चलो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो भाई a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4, b की वैल्यू होगी यहाँ पे प्लस की 5 और c की वैल्यू होगी माइनस 636 हो गई। वैल्यू पुट करते हैं सिंपल। तो b कितना है यहाँ पे? ये हो गया माइनस, तो ये है ही, और यहाँ 5 हो गया, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए सी। ए कितना है हमारे पास? यहाँ पे 4 है, और जी सी कितना है? माइनस का 636 है, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर? 4 है आपके पास, माइनस 5 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25, माइनस माइनस करोगे प्लस आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 से 16 होगा, 636 की मल्टीप्लाई करो आप 16 से, कितना आएगा बताओ? 6 6 36। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो गया आपके पास? 21 आ गया। 6 6 36 और ये 38, ये हो गया 6 3 6 6 7 और ये हो गया आपके पास 11 का 1 6 और ये 10 10176। ये जाएगा बच्चों यहाँ पर 10176 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 8 आ गया। तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आई है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, ऐड करो भाई इसको, 25 को इसमें ऐड करो, 5 और 6 11 का 1 कैरी गया, फिर 7 8 9 और 1 10 का 1 कैरी गया, फिर अगेन 1 और 1 2 आया 0 1, तो 10201 कितना आया? 10201 आ गया आपके पास। ठीक है, अपॉन में कितना है? 8 है। तो अब 10201 का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड जो होता है वो इस तरीके से हम निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लास्ट से हम क्या करते हैं इसको, ओहो गलत लिख दिया। देखो ये है 102 और ये है 01। पीछे से आप क्या करोगे? इस तरीके से बार बनाओगे, पीछे से लेते हैं बार, दो दो करके गैप, है ना। अब देखो किस नंबर का स्क्वायर है जो 1 के आसपास है, जो 1 का स्क्वायर 1 1 जा कितना होगा? 1 हो गया आपके पास। इन नंबर को ऐड करके लिखते हो आप, जिसका स्क्वायर लेते हो उसी नंबर को ऐड करके लिखते हो, एक प्लेस छोड़ करके, तो 1 + 1 2 आ गया, ये प्लेस खाली है। अभी इसको नीचे उतार दोगे 02 को, बताओ किस टर्म पे आप चलोगे 2 आ जाए? आपको 0 टाइम चलना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके यहाँ पे नंबर 2 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। फिर ये नंबर नीचे ऐसे आएगा माइनस करके, तो कितना है यहाँ पर? ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2, नीचे उतरेगा 0 जिस नंबर का स्क्वायर आपने लिया एक प्लेस छोड़ करके, तो कितना है बताओ यहाँ पर?
ये 0 और 0 ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा भाई आपको यहाँ पे 0, तो 0 0 0 होगा, 2 आ गया, तो ये चलेंगे 1 पर, तो 1 1 जा 1, तो आ गया 2 0 1। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया होगा ना आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं इस तरीके के 2-3 शॉर्ट्स वीडियो में बना दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना, पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपको ये बात समझाई जाए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है -5 प्लस माइनस, रूट में से निकालेंगे तो कितना आएगा, 101 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, यहाँ पर एक बार तो आप प्लस में ले लोगे वैल्यू को, ठीक है जी, एक बार आप ले लोगे यहाँ पर माइनस में, और आपको भी पता है नेगेटिव वैल्यू तो काम करेगी नहीं, चलेगी नहीं, है ना। देखो अब ध्यान से भाई, 101 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 96 अपॉन में 8, कट के आएगा आपके पास कितना, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, अब यहाँ पे तो x नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो n चल रहा था। x की जगह वेरिएबल क्या चल रहा था, n चल रहा था, क्योंकि हम n की वैल्यू निकाल रहे थे, n लिख दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कमेंट कर भी देंगे इस बात पे कि सर जी x कर दिया आपने, कोई बात नहीं। तो 12 आ गया, यहाँ पे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 5 जोड़ोगे तो माइनस का 106 अपॉन में 8। अब बस मुझे बता दो आप, क्या ये जो n है, यहाँ पे जो n की वैल्यू हमने फाइंड करी, क्या n कभी भी नेगेटिव हो सकता है, n कैन नेवर बी नेगेटिव, और आपके पास नॉर इन फ्रैक्शन, ना ही वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आपके पास जो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12, यानी कि 12 टर्म्स हो गई टोटल। तो टोटल टर्म्स कितनी लेंगे हम, टोटल टर्म्स हमको यहाँ पे बच्चों 12 लेनी पड़ेगी, तब जाकर के जो सम होगा उन एपी का वो 636 होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपको जो पहली टर्म है यानी कि ए कितना दे दिया यहाँ पर 5 दे दिया है। फिर बोला है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को आप एल से और ए एन से दोनों से डिनोट कर सकते हो, तो लास्ट टर्म आपको कितना दे दिया यहाँ पे 45 दे दिया। फिर इन्होंने बोला सम, तो सम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सॉरी सम का फॉर्मूला भी देख लेंगे। तो यहाँ पे सम जो आपको दे दिया बच्चों कितना दिया है 400 दे दिया है। भाई ए 5 है आपके पास, लास्ट टर्म 45 है और सम जो है 400 है, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। आप मुझे बताओ, अगर लास्ट टर्म की बात हो रही है तो हम लास्ट वाला फॉर्मूला सेकंड लास्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम लास्ट वाला लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों चीज यहाँ पर सेम है। देखो अब ध्यान से, तो भाई सम का फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट वाला n/2 a प्लस एल, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। सम है यहाँ पर 400, n हमको यहाँ पर निकालना है, a आपके पास यहाँ पे 5 है और लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे 45 है, तो जगह n अपॉन 2 5, और ये कितना हो गया यहाँ पर 50 हो गया। इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 25, और ये 25 मल्टीप्लाई में है n के साथ, इधर जाके जाएगा डिवाइड में, तो 400 अपॉन में 25। तो n बताओ कितना आ गया, 5 से इसको काटो 5, ये होगा 80 पे कट गया, 5 5 जा 5 से इसको काटो 5 1 जा 5 होगा, 5 6 जा 30 हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 16 आ गई है। जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास वो कितनी है बच्चे यहाँ पर 16 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास पहले वाला फॉर्मूला है, बताओ पहले वाला क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि l और an दोनों ही क्या होती है यहाँ पे टर्म्स सेम होती है, nth टर्म या लास्ट टर्म एक ही मानी जाती है एपी में। देखो अब ध्यान से भाई, an कितना है, an 45 है, पहले फॉर्मूले में रख रहे हैं वैल्यू, a कितना है 5 है, ठीक है यहाँ तक। n आपने निकाला, n कितना है यहाँ पर हमारे पास 16 आया, तो आप 16 रखोगे यहाँ पे और आपको d निकाल लोगे। 5 इधर प्लस का उधर आके माइनस का होगा, ठीक है भाई, तो हो जाएगा 16, 16 में से बन जाएगा बचेगा 15d, तो आगे आपके पास 40 और बराबर 15d। 15 ये जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके आएगा डिवाइड में, तो बताओ कितना आएगा कट के, भाई 5 से काटो, 5 8 जा और 5 3 जा, तो जो d की वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई यहाँ से 8/3 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया है कि भाई जो पहली टर्म है और जो आखिरी टर्म है यानी कि a और l वो दिया गया है, भाई लिख लेते हैं। a आपके पास दिया है 70 और लास्ट टर्म जिसको आप nth टर्म भी यहाँ पे कह सकते हो ये दिया है आपको 350। फिर आपको बोला इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर आपके पास जो d है वो कितना है 9 है, तो बताओ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आपको n निकालना है पहले तो।
फिर दूसरी चीज में क्या निकालना है, व्हाट इज देयर सम, तो उनका सम क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो nth टर्म का, क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू में डी, जो फर्स्ट फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो, ए एन है आपके पास 350 इक्वल टू ए कितना है आपके पास, ए है यहाँ पे 17, एन आपको चाहिए और डी कितना है आपके पास 9। 17 इधर लेके आओ, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 9। माइनस करो तो भाई ये आएगा आपके पास 333 आ गया। 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में गया। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? कट करेंगे, 3 1 जा 1 1 1, 3 3 जा 9, तो 3 से 1 1 1 दोबारा कटेगा, तो 3 3 जा होगा 9 और 3 3 3 3 जा 9 होगा, ठीक है, और 3 7 जा होगा 21, ठीक। तो आ गया n माइनस वन, ये 1 इधर आकर के प्लस का 1 होगा, तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, 38 आ गई। तो मिल गया n। अब आपको सम निकालना है। देखो a है, an भी है और आपके पास d भी है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे यहाँ पे। सम का कोई सा आप पहला भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, पहले वाला करने के लिए नहीं पहला नहीं कर सकते। सम का पहला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे an दिया है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो सिंपल लिख दो Sn, n कितना है 38 है, इज इक्वल टू n है 38 अपॉन में 2, ब्रैकेट में a कितना है फर्स्ट टर्म में 17 प्लस nth टर्म कितना है बच्चों, nth टर्म है 350। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 19, ठीक है, इनटू में प्लस करोगे तो आएगा 367 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 19 को। लो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ये लो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 367 की मल्टीप्लाई कर दो 19 से, करके बताओ फटाफट कितना रहा। 9 7 जाओगे 63, कैरी 6 गया, 9 6 जाओगे 54, 54 में 6 जोड़ोगे तो 60 का 6 आ गया कैरी, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना हो गया 33, कट करो, ठीक है। 7 6 3 ऐड करो, 3 7 9 और ये 6 6 9 7 3, 6 9 7 3 आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप समझते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7th में दिया है यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। भाई आपको S22 निकालना है, ठीक है, 22 टर्म का सम यहाँ पे फाइंड करना है, जिसमें आपको D दे दिया, D कितना दे दिया यहाँ पे 7 दे दिया, और 22वीं टर्म यानी कि 22nd टर्म आपको यहाँ पर दे दी कितनी 149। जरा मुझे एक बात बताओ, A22 को आप कैसे लिख सकते हो, क्या हम A22 को A प्लस 21 से D लिख सकते हैं बराबर 149, और आपको पता है D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, D की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 7, वैल्यू पुट करिए आपने, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 बराबर 149। बस ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 149 में से जब आप 147 माइनस करोगे तो कितना 2, तो ए की वैल्यू आओगी आपके पास यहाँ पर 2 आ गई। तो S22 निकालना है। A22 आपको दिया है, तो मुझे बताओ सम का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। सम का फॉर्मूला लगाओगे n/2 A प्लस AN वाला। सर ये क्यों लगाया है, देखो अभी पता चल जाएगा आपको ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया है। n कितना है 22 है, n कितना है 22 है, तो 22 रखोगे सिंपल, ठीक है, n की जगह 22 रखा। a कितना है, a है हमारे पास 2, और a n की जगह क्या रखोगे 22, तो और आपको पता है a 22 की वैल्यू कितनी है 149 है, खत्म कहानी। इसको इससे कट करो 11 आएगा, ठीक है, 2 प्लस कितना है 149, ये आ जाएगा 11 इंटू में 151, तो 151 की मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो कितना आएगा 151 151, 1661, तो 1661 आ गया आंसर, ठीक है, 1661 आ गया। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यहाँ पे फाइंड करना है आपको 51 टर्म्स का सम, जिसमें आपको सेकंड और थर्ड टर्म दे दी। भाई सेकंड टर्म A2 लिखोगे आप, A2 कितना है आपके पास 14 है, ठीक है, और थर्ड टर्म कितनी है आपके पास, ये है 18 है। आपको सम निकालना है SN निकालना है, यानी कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है 51 टर्म्स का सम निकालना है। देख लेते हैं, यही S51 आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है जी। देखो ध्यान से, अब
A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो A प्लस 2D बराबर 14 बराबर 18 और ये हो गया A प्लस डी बराबर 14। साइन चेंज करेंगे भाई, साइन हमने यहाँ तीनों के टर्म्स के चेंज किए, ये दोनों तो आपस में कट गई, दो डी में से एक डी जाएगा तो बचेगा एक डी, प्लस का डी बचेगा क्योंकि बड़े वाली टर्म के साथ यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। यार 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो भाई डी की वैल्यू आ गई 4। अब किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं डी की वैल्यू 4, तो डी की जगह रखा 4, तो यहाँ से बताओ कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 4 उधर जाएगा, 14 माइनस 4 आ गया आपके पास कितना 10। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, आपको S51 निकालना है। तो आपको पता है सम का फॉर्मूला यूज करोगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। सम Sn की वैल्यू कितनी है 51, तो 51 अपॉन में 2, a कितना दिया है a निकला है हमारे पास 10, ये रहा 10, ठीक है। n है 51 माइनस 1 और जी डी कितना है बच्चों, डी आपके पास यहाँ पे 4। सॉल्व कर लो, 51 अपॉन में 2, 2 10 जाओगे 20, ये हो गया 50। 50 की जब आप गुना करोगे किससे 4 से, बताओ कितना आएगा, 5 4 से 20, 200 आएगा, और 200 प्लस 20 220 हो गया, तो 51 अपॉन 2 इंटू 220 कट करो कितना आएगा 110, 51 इंटू 110। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई आगे मल्टीप्लाई कर दो, 51 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो 1 नहीं 100 1 1 055, तो 5610 कितना आ गया आंसर 5610 आ गया आपके पास फाइनल आंसर। तो ये जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 5610, खत्म। तो ये था आपका सम 51 टर्म्स का। अब समझते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पर दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। देखो आपको शुरू की 7 टर्म का जो सम है वो कितना दे दिया 49 दे दिया। दूसरी बात 17 टर्म्स का टर्म आप सम कितना दे दिया आपको यहाँ पर 289 दे दिया। तो एक ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले ये वाला सम का, ठीक है। देखो n कितना है यहाँ पर 7, तो लिखोगे 7/2 ब्रैकेट में लिखोगे 2a प्लस n कितना है 7 है 7 माइनस 1 इंटू में d बराबर 49। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा 2a प्लस 7 में से गया 1 तो बचा 6d बराबर 49 इंटू में 2 अपॉन में 7, 7 से कटेगा कितने पर 7 पर। इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा a प्लस 3d, ठीक है। और ये 7 इंटू 2 और इस 2 से ये 2 कट गया कि 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो हो गया बच्चों यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 7 ही हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इक्वेशन इस S17 से बनेगी, तो होगा 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट में लिखोगे 2a प्लस ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, है ना, राइट हैंड साइड वाली लाइन, n की जगह डालोगे 17, ठीक है, इस तरीके से बराबर 289 क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, ये होगा 2a प्लस 17 में से गया 16d, ठीक है, बराबर 289 इंटू में 2 अपॉन में 17, 17 इस पे कटा 17 टाइम्स, फिर दोनों में 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a प्लस 8d बराबर 17 इंटू 2। अब क्या होगा यहाँ पर देखो आगे, अब ये जो 2 है यहाँ पर ये जाएगा डिवाइड में, या 2 से इसको सिंपल यहाँ पे कट कर दो तो सिंपल बचा a प्लस 8d बराबर 17, ठीक है जी यहाँ तक। अब ये दो इक्वेशंस यहाँ पे बच्चों बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से। देखो भाई ध्यान से a और d की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। भाई ये है a प्लस 3d बराबर 7 और ये है a प्लस 8d बराबर 17। साइन चेंज करेंगे सिंपल, हम साइन चेंज किया तो ये दोनों टर्म कट गई। भाई 8d में से 3d जाएंगे तो बचेगा माइनस का 5d, 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है, तो d की वैल्यू आएगी -10 अपॉन में माइनस का 5। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 5 से 10 कटा कितने टाइम्स पर 2 टाइम्स पे, तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चे यहाँ पर 2 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे पहली में रख दो चाहे दूसरी में रख दो, आंसर सेम आना है। देखो
डी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे बराबर 7, ये हो गया 6 बराबर 7। ए की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 7 माइनस 6 यानी कि 1 आ गई ए की वैल्यू, कोई दिक्कत। अब आपको सम निकालना है एन टर्म्स का, और आपको फॉर्मूला पता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एन तो एन रहेगा ही यहाँ पे, क्योंकि एन टर्म्स का ही आपको सम निकालना है, ठीक है जी। ए की वैल्यू 1 है, एन एन ऐसी रहेगा सेम। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे डी की वैल्यू है 2 पुट कर दोगे आप, n/2 ऐसी रहेगा सेम, ये जाएगा 2 प्लस अंदर जाएगा 2n माइनस का 2, इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा सिंपल n/2 इंटू में 2n, इस 2 से ये 2 कट गया तो n इंटू n हो गया n स्क्वायर। तो जो आपके पास सम आ गया n टर्म्स का वो कितना आ गया बच्चों, n स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो आगे के पार्ट का। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर का एमसीक्यू भी आता है, यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पेपर में आया था 2026 के पेपर में भी ये वाला इस तरीके का सवाल पूछा गया है, 2025 में भी इस तरीके का अलग अलग सेट्स में पूछ लेते हैं, क्योंकि सेट्स कई सारे आते हैं, है ना। बेसिक में भी डिफरेंट सेट्स निकल के आते हैं, स्टैंडर्ड में भी डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो इसको समझने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखो ये जो एन है ना, एन की जगह अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। तो देखो भाई, अगर हम पहले वाला पार्ट उठाएं तो पहले वाले पार्ट में ए एन बराबर दिया है 3 प्लस 4n। हम इस nth, ये एक फॉर्मूला दे दिए मान लो, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एपी बना सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ 1 डालू तो पहली टर्म आएगी 3 प्लस 4 इंटू 1, ये आ गया 7। अगर मैं यहाँ पे 2 डालू तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 2 जाओगा 8, और 8 प्लस 3 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 11 होगा। अगर मैं a3 निकालू तो होगा आपके पास 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जाओगा 12, और 12 प्लस 3 होगा आपके पास यहाँ पे 15। तो ये एपी आ गई भाई, 7 11 15, इसी तरीके से अगली टर्म होगी 19, और ये चलती चली जाएगी, ठीक है यहाँ तक। तो ये पहली एपी निकल करके आ गई है, क्योंकि आपने देखा यहाँ 4 4 4 का गैप है, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस, 11 15 में 4 का, और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। अब आपको क्या बताना है, आपको सम बताना है 15 टर्म्स का, बहुत आसान। आपको S15 निकालना है, तो मुझे बताना जरा सम का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आप लगाओगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला क्यों लगाना है हमने, क्योंकि इसलिए लगाना है वाला फॉर्मूला, हमारे पास ए और डी तो आसानी से निकल जाएंगे भाई। ए तो हमारे पास 7 है, और डी कैसे निकलेगा, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस कर दो तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 4 आ गया। एन आपको पता है, एन बताओ क्या है, एन गेरा 15, यानी कि 15 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। हो गया काम खत्म, ठीक है। इसको 15 सही से लिख लो, तो हो गया 15/2 2 इंटू ए। ए बताओ कितना है, ए है 7, एन है 15 माइनस 1, और डी कितना है, डी है आपके पास यहाँ पर 4। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, देखो 15/2, 2 7 जा 14, और ये हो गया यहाँ पे 14 इंटू 4, ठीक है। 15/2 इंटू में बताओ कितना होगा, 14 प्लस भाई 4 4 जा 16, और ये क्या 5, ठीक है। तो 56, 15/2 इंटू में 14, और ये ऐड करो कितना आएगा बताओ, ये आ गया 70 आ गया। इसको इससे कट करोगे 35 आएगा, तो 15 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 35 की गुणा सीधा मल्टीप्लाई करो 15 से, 5 5 से 25, 2 कैरी गया, 5 3 15, और 15 और 2 गए 17, 5 और 1 सॉरी 1 नहीं 3, ठीक है। 5 7 और 5 12 का 1 3 4 और के 5 525 आ गया। तो आपके पास जो सम निकल के आया वो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 525 आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। अब इसी तरीके से आपको करना है सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड वाला देख लो भाई, ये समझ आया हो आई होप आपको। सेम काम करना है आपको सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड भी समझ लेते हैं फटाफट। देखो भाई, सेकंड में भी सेम वर्क आपको यहाँ पे करना है। A1 डालोगे, A1 आएगा आपके पास 9 इंटू 5 इंटू 1, यानी कि 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। A2 निकालोगे 9 माइनस 5 इंटू 2, भाई 9 में से 10 जाएगा, बचेगा माइनस का 1। A3 निकालोगे
9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 कितना बचेगा माइनस का 6। इस तरीके से ए पी आ गई तो 4 माइनस 1 माइनस 6 इस तरीके। ए बताओ कितना है, ए यहाँ पे 4 है बच्चों, ए यहाँ पर हमारे पास 4 है। डी कैसे निकलेगा, -1 में से माइनस करोगे आप, देखो -1 में से हम माइनस करेंगे प्लस का 4, ठीक है। देखो -1 में से माइनस करेंगे हम 4 तो कितना आएगा, -1 -4 कितना हो गया माइनस का 5। तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। S15 निकालना है, 15 टर्म्स का सम। S15 बराबर 15/2 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2a। ए कितना है, ए है आपके पास 4 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और डी कितना निकाला आपने माइनस का 5। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा 15/2 2 4 होगा 8 प्लस ये 14 इंटू -5 15/2 8 माइनस देखो 14 पंजे कितना होगा बताओ, 14 पंजे 70, ठीक। क्योंकि 15/2 इंटू में माइनस का 8 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 62, इससे कटेगा आएगा 31। तो यानी कि 15 इंटू में -31 तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने नोट, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। आगे देखो, बस कर दो मल्टीप्लाई। भाई 31 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 1 और ये 3 5 6 4 तो आ गया माइनस का 4 6 5। तो आगे आपके पास ये सम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई हो चीजें। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th को। तो 11th वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो भाई जितने स्टार बनाओगे उतने कम। ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी वो लिखवा रखा है, उसको याद रखना ना रखना वो आपके ऊपर था। अब आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आएगा। मैं फिर भी वो फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जनरल टर्म अगर सम की फॉर्म में पूछा जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि Sn माइनस Sn-1। इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स आपकी, ठीक है। पढ़ते हैं ध्यान से। इन्होंने बोला है कि सम जो है पहली n टर्म्स का वो ये दे दिया, ठीक है। यानी कि आपके पास Sn की जो वैल्यू है वो कितना दे दिया, 4n माइनस n स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, पहली टर्म आपको फाइंड करनी है, S1 निकालना है, बहुत आसान है। तो भाई आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि सबसे पहले तो S1 निकालना है। S1 का मतलब है यहाँ पर आपको A1 निकालना है। A1 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल 1 पुट कर दो n की जगह पर। तो यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 होगा 4, ठीक है। 4 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 4 में से 1 जाएगा, बचा आपके पास कितना 3। तो यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी आ गई, A1 हमारे पास यहाँ पे 3 आ गई। उसके आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि शुरू की दो टर्म्स, यानी कि S2 कितना होगा, यानी कि शुरू की दो टर्म्स का सम आपको बताना है वो कितना होगा। तो शुरू की दो टर्म्स का मतलब है n की जगह पर इसी फॉर्मूले में आपको रखनी है जो वैल्यू रखनी है, S2 यानी कि 4 इंटू 2 माइनस यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 बताओ कितना होगा 8 माइनस 2 2 जाओगा 4। तो यानी कि शुरू की दो टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 4 आ गया। बस एक आंसर तो ये मिला आपको और एक आंसर आपको ये मिल गया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो भाई दूसरी टर्म क्या होने वाली है, तो दूसरी टर्म का मतलब है A2। और A2 निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, A2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है वो वाला। आपको S2 यानी कि n की जगह लिखोगे 2 माइनस फिर S2 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। अब मुझे जरा एक बात बता दो, S2 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा S1। तो S2 कितना है, सम ऑफ टू टर्म्स है 4 माइनस S1 कितना है, S1 मतलब पहली टर्म का ही सम, तो पहली टर्म ही रहने वाली है। तो S1 है आपके पास कितना, सॉल्व करके S1 आया था यहाँ पे कितना 3, ये निकाला ना आपने, ये S1 है, क्या है ये S1 यही है, S1 कितना है 3 है। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी कि जो सेकंड टर्म है वो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 1 आ गई। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखा, देखो
पहली टर्म निकल गई, 2 टर्म का सम निकाल दिया, दूसरी टर्म भी हमने उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दी। अब इन्होंने क्या पूछा है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म के लिए पहले तो एपी पता होना चाहिए ना, A1 कितना है, A1 है हमारे पास यहाँ पे 3, A2 दूसरी वाली टर्म कितनी है, 1 है, ठीक है। डी निकाल लोगे आप, डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, यानी कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करोगे तो डी आ गया कितना, माइनस का 2 आ गया डी। आपको तीसरी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं बताओ, A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D, वैल्यू पुट करेंगे। पहली टर्म कितनी है, A1 है आपके पास यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है, माइनस का 2, तो 3 प्लस 3 2 2 जाओगा माइनस का 4, तो आ गया 3 माइनस 4 हो गया माइनस का 1, तो A3 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, टेंथ टर्म निकालनी है, तो टेंथ टर्म मतलब A10 को क्या लिखोगे, A प्लस 9D, ए आपके पास कितना था, ए है आपके पास 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है आपके पास, माइनस का 2 है, तो 3 माइनस 9 2 जाओगा 18, तो भाई 18 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 15। A10 भी आपने यहाँ पर फाइंड इजिली कर दिया। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। आगे समझा देता हूँ फिर क्या करना है। देखो अब निकालना है आपको लास्ट nth टर्म, nth टर्म का मतलब an निकालना है, और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। a कितना था, a था 3 प्लस n हमको नहीं पता है, n तो पूछा है ना, nth टर्म का ही तो सम पूछा है, n ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला था, डी आया था माइनस का 2, तो क्या 3 प्लस अंदर जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस का, तो ये आएगा कितना, माइनस का 2n, और माइनस माइनस होगा प्लस का 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2n, तो nth टर्म का जो बच्चों सम आया वो कितना आ गया यहाँ पर, 5 माइनस 2n आ गया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है समझ आया हो, और भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12th वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। भाई 6 से डिविजिबल होने वाले शुरू के 40 नंबर, वो आपको उनका सम बताना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 6 से जो नंबर डिविजिबल होंगे भाई, वो 6 का पढ़ा ही तो होगा, 6 का टेबल ही तो होगा, तो 6 12 18 फिर 24, इस तरीके से कंटिन्यूस 40 नंबर्स हो जाएंगे टोटल। तो आप मुझे बताओ ए कितना है, यहाँ पर 6 है, डी कैसे निकालोगे, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करके, A2 में से A1 को माइनस करके, तो कितना आएगा, 6 आ गया। n कितना है यहाँ पर, n है 40, बस खत्म, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, कर दो वैल्यू पुट। n कितना है, 40 है, तो 40/2, a कितना है 6 है, n कितना है आपके पास 40 है माइनस 1, और d कितना है आपके पास यहाँ पर 6 है। भाई इसको इससे डिवाइड किया तो आया 20, ब्रैकेट में 2 6 होगा 12 प्लस ये जाएगा आपके पास 39 इंटू में 6, ये जाएगा 20 इंटू 39 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जरा बताओ कितना आएगा। भाई 6 9 जाओगा आपके पास 54 का 5 कैरी, 6 3 जा 18, और 18 और 5 कितना होगा 23, ठीक है जी यहाँ तक। अब 12 और 34 ऐड कर दो आप, आपके पास सम आ जाएगा कितने टर्म्स का, 40 टर्म्स का। देखो भाई ऐड करो, 6 और 2 कितना, 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर 3 और 1 कितना हो गया 4, फिर ये आपके पास 2, इनटू में कितना है 20 है, ठीक है। ये ऐड कर लेना आप, 246 आएगा, और आप 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दोगे लास्ट में तो 0 ही लगेगा। यहाँ पे देखो 2 6 होगा 12 का, एक कैरी गया, 2 4 8 और 1 9 होगा, 2 2 4, तो 4920 क्या आ गया, 4920 जो है वो 40 टर्म्स का यहाँ पर बच्चों सम आ गया। आई होप आपको ये समझ आया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 में दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको 8 के मल्टीपल्स का 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो 15 मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा, मल्टीपल्स का मतलब होगा 8 का टेबल। तो भाई 8 का टेबल क्या होगा, 8 16 24 32, इस तरीके से चलते चले जाएंगे, 15 तक इनको लेके जाना है, ठीक है। 15 तक इन द सेंस कि 8 इंटू 15 तक, ठीक है जी।
तो लास्ट तक जाने की नीड नहीं है आपको, यहीं से कर दोगे आप सारा काम। ए कितना है आपके पास, फर्स्ट टर्म 8 है। डी कैसे निकालोगे, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करोगे तो आएगा कितना, 8 आ गया। एन बताओ कितना है, एन है टोटल 15, ये 15 नंबर है यहाँ पर, ठीक है, 15 मल्टीपल्स हैं किसके, 8 के हैं, ठीक है जी। तो आप सम का पहला फॉर्मूला यूज करो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। एन कितना है 15/2, 2 इंटू ए कितना है 8 है, एन कितना है 15 है, और डी भी कितना आया था हमारे पास 8 आया था, तो हो जाएगा 15/2, ठीक है। आपको S15 आप यहाँ पे निकाल रहे हो, तो 2 8 जाओगा कितना 16, हो जाएगा 14 इंटू 8, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते आ जाएगा हमारे पास कितना 15/2, 14 इंटू 8 बताओ कितना होगा भाई, 8 4 जा होता है 32, 3 कैरी गया, 8 1 जा 8 और 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, तो 112 आ गया, तो हो जाएगा 15/2, इन दोनों को ऐड करो, 6 और 2 8 और 2 और 1 128 आ गया, 128 को इसको कट करोगे तो कितना आएगा 64, यानी कि 15 इंटू में करोगे जब आप 64, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 4 जाओ कितना होगा 20 का 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 और ये 32, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो तो 64 एज इट इज, तो कितना आ गया 6 और ये 9, 960 960 आ गया हमारे पास क्या S 15, यानी कि 15 टर्म्स का जो सम है बच्चों कितना आ गया हमारे पास 960 आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे दिया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। भाई ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 1 3 5 7, ये हमारे क्या है ऑड नंबर्स है। तो इन्होंने बोला है कि भाई 0 से 50 के बीच में आने वाले जो ऑड नंबर है उनका सम निकाल दो। तो भाई पहला नंबर तो 1 ही होगा, 1 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 5, और ऐसे करते करते लास्ट जो नंबर आएगा 50 से पहले वो क्या होगा 49 होगा। अब आपके पास a कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। d कैसे निकालोगे, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करके 2 आ गया, और ये जो लास्ट टर्म है इसको बोलते हैं nth टर्म, यानी कि जनरल टर्म है आपके पास ये 49। आपके पास यहाँ n नहीं है, सम निकालने के लिए आपके पास सम के 3 फॉर्मूले जिसमें n की जरूरत होती है, n नहीं है तो n निकालना पड़ेगा। n निकालोगे आप an के फॉर्मूले से, तो ये होगा a प्लस n-1 इंटू में d। an कितना है 49 है, a आपके पास 1 है, n आपको चाहिए, और d आपके पास यहाँ पर 2 है। 1 इधर ले जाओगे तो 49 माइनस 1 होगा, जो कि कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिया, 48। अभी जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 24 आएगा, 1 इधर माइनस का इधर आके प्लस का होगा, 24 प्लस 1, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमको यहाँ पर 25 मिली। n 25 आ गया। अब सम के 3 फॉर्मूले हैं तो हम दूसरे वाला लगाएंगे, कौन सा nth वाला an वाला, यानी कि n/2 a प्लस an, क्योंकि यहाँ पर an के तो वैल्यू है ही हमारे पास, तो क्या 25/2, a कितना है 1 है, an कितना निकला हमारे पास, सॉरी an कितना था 49 था, तो an है 49, तो ये है 25/2 इंटू में दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 50, 50 को इससे कट करो 25 आया, तो 25 इंटू 25 का मतलब है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो आ गया भाई आंसर। तो जो सम था हमारे पास कितनी टर्म्स का निकाला हमने, 25 टर्म्स का जो सम निकल के आया वो कितना आ गया 625 आ गया। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों जो है ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में बात बोली गई है, भाई एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंस्ट्रक्शन का, एक जॉब है, अगर उसमें क्या होता है डिले होता है, कुछ भी दिन का डिले होता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट पे पेनल्टी होगी अगर आप उस काम को टाइम पे नहीं करते हो। और वो पेनल्टी क्या है भाई, पेनल्टी है कि पहले दिन में 200 रुपए, दूसरे दिन में 250 रुपए, तीसरे दिन में 300 रुपए, इस करते चलते चलते सक्सीडिंग मतलब हर अगले दिन 50 रुपए की फाइन लगता जा रहा है, पेनल्टी लगती जा रही है पहले वाले दिन से
बढ़ करके, प्रीसीडिंग का मतलब पहला, सक्सीडिंग का मतलब बाद वाला, ठीक है। तो देखो पहले दिन 200 रुपए लगी, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन फिर 300, फिर चौथे दिन 350, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है पेनल्टी। तो आपको बताना है कि 30वें दिन में जाकर के कितना फाइन हो जाएगा, 30वें दिन जाकर के टोटल कितनी पेनल्टी, मतलब 30वें दिन में जाकर के टोटल बताना है आपको, सम बताना है, ठीक है। तो सम बताने के लिए आप मुझे जरा ये बताओ भाई, ए कितना है 200, डी कैसे निकालोगे, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करके, तो आएगा 50। एन कितना है, टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज है 30 दिनों का निकालना है ना सम, बस सम का फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है जी। एन कितना है 30 है बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 200, प्लस एन कितना है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास यहाँ पे 50 है। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। तो एस 30 आप यहाँ पे निकाल रहे हो, तो ये हो गया 15, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। चलो सॉल्व करो उसको फटाफट और मुझे आंसर बताओ जल्दी निकाल के कमेंट बॉक्स में ना। 5 9 जाओगे कितना 45, जीरो तो है ही आखिरी में, 4 कैरी गया, 5 2 जाओगे 10 और 10 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 40। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके बताओ भाई, ये हो गया 0 5 4 4 8 और एक तो 1850, और 1850 को गुणा कर दो जरा, 185 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 5 5 जाओगा 25, कैरी गया 2, 40 40 प्लस 2 42, 4 कैरी गया 5 और 1 4 ये 9, ठीक है। 5 8 1 मल्टीप्लाई तो आई होप आप सब कर लोगे है ना, 5 और ये 7 9 ये 17 का 1 और ये हो गया आपके पास 2 2 7 7 5 2 7 7 5 और एक आखिरी में 0 था। तो यानी कि जो फाइन बैठेगा भाई कितना 27,750 का जो फाइन होगा वो पेनल्टी लग जाएगी किस पे, जो जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जो जॉब है उस पे फाइन लग जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को, तो 16 में यहाँ पे दिया है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prizes. सिंपल सी बात बोली है भाई, 700 रुपए जो है आपके पास, यहाँ पर देखो ये जो 700 रुपए ना, इस 700 रुपए को 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड किया। डिवाइड कैसे किया कि जो पहले वाला प्राइस होगा और जो दूसरे वाला बाद वाले जो प्राइसेस होंगे, हर प्राइस से क्या होते चले जाएंगे 20 रुपए कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि भाई पहला प्राइस हमने ए मान लिया, तो दूसरा प्राइस बताना क्या होगा, दूसरा प्राइस होगा ए माइनस 20, फिर 20 और कम करोगे तो अगला प्राइस होगा ए माइनस 40, फिर उससे अगला प्राइस क्या होगा ए माइनस 60, फिर उससे अगला क्या होगा ए माइनस 80। तो 20 20 20 20 रुपए कम होते चले जा रहे, तो हमें कितने चाहिए 7 कैश प्राइजेस चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 हो गए। फिर बताओ ए माइनस होगा 100, फिर होगा ए माइनस 120, तो यानी कि 20 20 20 रुपए अगर हम कम करते चले जाएं पहले प्राइस से, तो कितने हो गए 7 प्राइस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब इन सबको जोड़ दो और वो 700 के बराबर आएगा। देखो पहला प्राइस, दूसरा प्राइस को जोड़ दो, फिर तीसरे को भी जोड़ दो, चौथे को जोड़ दो, फिर पांचवे को भी जोड़ दो, छठे को भी जोड़ दो और सातवें वाले को भी जोड़ दो, सबको जोड़ दिया हमने। अब देखो ए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई 7 तो ए हो गए है ना। और अगर हमने सबको जोड़ा तो ये किसके बराबर आएगा, बराबर आएगा 700 के। किसके बराबर आएगा भाई, सम अगर हम कर दें इन सभी कैश प्राइसेस का, किसके बराबर है 700 के, 700 के बराबर है। तो हो गया 7 है हमारे पास, ठीक है। बाकी टर्म्स को जोड़ दो, माइनस 20 माइनस 40 कितना हो गया 60, 60 और 60 हो गया 120, 120 में 80 ऐड करोगे तो होगा आपके पास माइनस का 200, 200 में 100 ऐड करोगे तो माइनस का 300, माइनस 300 में आप माइनस का 120 ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 420 आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपके पास 700, 420 उधर ले जाएंगे, 7a इज इक्वल टू 700 प्लस का
420 ऐड कर दो भाई इनको, कितना हो जाएगा ये, 0 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, 7 4 11, 1120 7 ए। ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई, ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 1 2 0 अपॉन में 7, 7 से इसको कट करो, 7 1 जा होगा 7 और 7 4 इधर जाएगा, 7 6 जा 42, तो 160 आ गया। तो पहला जो प्राइस आया बच्चों, पहला प्राइस कितना आ गया बताओ, पहला प्राइस आ गया 160। दूसरा प्राइस बताओ क्या होगा, अगर 160 में से 20 घटाओगे तो 140। तीसरा प्राइस क्या होगा 120। चौथा प्राइस क्या होगा 120 के बाद 20 और कम करो 100। उससे अगला क्या होगा 20 कम करो 80। उससे अगला प्राइस क्या होगा 60 और उससे अगला क्या होगा 40। ये आ गया आंसर, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये आ गया प्राइजेस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को। तो 17 में यहाँ पे दिया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example given, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। क्वेश्चन में बोला भाई पहली क्लास है 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी क्लास है 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी क्लास है 3 पेड़ लगाएगी, और ऐसे करते करते 12th तक कितने पेड़ लगाएगी, 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी। जो क्लास का नंबर है उतने ही वो पेड़ लगाइए। दूसरी बात इन्होंने क्या बोल दी, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन का मतलब भाई 3 सेक्शन अलग अलग पेड़ लगाए तो 3 पेड़ लगाएगी। सेम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और सेम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। आप हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 सेक्शन है हर एक क्लास के यहाँ पर। ठीक है जी, तो भाई पहला जो नंबर आएगा वो 3 आएगा, दूसरा नंबर 6 आएगा, चौथा फिर 9 आएगा, 9 के बाद और जो आखिरी नंबर आएगा ये आएगा 36। अब आपको क्या बोला, इन्होंने बोला हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हाउ मैनी, अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हाउ मैनी का मतलब तो आपने एन निकालने के लिए बताया था, लेकिन ध्यान देना, ध्यान क्या देना, ध्यान ये देने वाली बात है, हाउ मैनी ट्रीज मतलब सारे जोड़ करके कितने ट्रीज होंगे, सारे जोड़ करके कितने ट्रीज होंगे, तो सम निकालना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आपको एसएन निकालना है। तो भाई मुझे जरा एसएन निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले भाई ए पता होना चाहिए, ए 3 है। ठीक है, डी क्या है यहाँ पर, डी कितना है बताओ, 6 माइनस 3 हो गया आपके पास 3, और लास्ट हम ए एन कितना है, ए एन है हमारे पास 36। लेकिन इन्होंने बोला हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, हाउ मेनी ट्रीज, टोटल ट्रीज निकालने के लिए एन तो फिर भी चाहिए होगा ना, यानी कि एन क्या चाहिए होगा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर टोटल बन रही है, और उस एन को निकालने के लिए आपको ए एन का फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 36 है, ए आपके पास यहाँ पे 3 है, एन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और डी यहाँ पर आपके पास कितना है बच्चों 3 है। चलिए इसको 3 को इधर लेके आएंगे, 36 माइनस 3 होगा, एन माइनस 1 इंटू में 3 आएगा। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, तो 36 में से 3 जाएगा तो 33 बचेगा। ठीक है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ गया, तो आ गया एन माइनस 1 के बराबर ही। ठीक है, यहाँ तक तो ये कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, ये आपके पास आ गया, तो जब आपने इसको डिवाइड किया 33 को 3 से, तो कितना आ गया आपके पास से 11 आ गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इधर लेके आओगे, 11 प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि टोटल जो एन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पर 12 है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम वैसे भी पता लगा सकते थे सर, क्योंकि देखो 1 से लेकर के 12 तक ये तो नंबर है, तो डायरेक्ट भी ये चीज पता चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट आप एन की वैल्यू यहाँ पे 12 ले सकते हो, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है यहाँ पर, है ना, लोड भी लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको मेथड बता दी कि एन कैसे यहाँ पर निकला है, फाइंड किया है हमने। अब आपको क्या चाहिए, एस एन चाहिए, तो एस एन तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे, देखो ध्यान से, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन वाला यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म हमको यहाँ पे पता है कितनी है 36 है, एन हमने निकाला 12, तो सम ऑफ 12 टर्म्स 12 बाई 2, ए कितना है यहाँ पे 3 है, जनरल टर्म लास्ट टर्म आपके पास 36 के, सॉल्व कर देगा आंसर आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 36 और कितना आ गया 39,
मल्टीप्लाई करो, 6 9 जाओगा 54 का 5 कैरी, ठीक है, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होगा 23। तो भाई आपके पास जो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 234, यानी कि टोटल जो ट्रीज यहाँ पे प्लांट होंगे वो कितने होंगे 234 होंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार आने वाले सेमी सर्कल है विद सेंटर्स अल्टरनेटली A and B starting with the center A of radius 0.5 cm 1.0 cm आगे तक जा रहे हैं। shown in the figure 5.4 what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 13 क्या है? ये 13 है n की वैल्यू। क्या है ये? n की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी है। तो भाई 13 अगर n की वैल्यू और पाई कितना लेना है आपको 22/7 लेना है। आगे बढ़ते हैं, रेडियस आपको देख लिया आपने, रेडियस कितनी है 0.5 1.0 1.5, ठीक है। अब देखो ये आपके पास फिगर है, इसको ध्यान से देखना। भाई पहला सेमी सर्कल ये है, दूसरा सेमी सर्कल एज अ सेंटर लेकर के ये है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सेमी सर्कल ए को मान करके सेंटर ये है, उसके अगला सेमी सर्कल ये है। तो इन सब का सम बताना है। अगर यहाँ पर 13 सेमी सर्कल्स हैं, कितने हैं 13 सेमी सर्कल्स हैं, इनका सम बताना है, टोटल लेंथ बतानी है। तो टोटल लेंथ के लिए देखो ध्यान से, भाई आप मुझे एक बात बताओ, सेमी सर्कल देखो ध्यान से, एक सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। कितनी होती है 2 पाई आर। अगर मैं इसका आधा कर दूं, ये वाला पार्ट, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले पार्ट, इसका आधा कर दें तो ये बचेगा कितना, आधा कर दें तो ये बचेगा पाई आर। क्या बचेगा पाई आर। तो भाई पहले वाले की जो लेंथ है L1 जिसको आप बोल सकते होता है पाई R1, दूसरा क्या होगा पाई R2, तीसरा क्या होगा पाई R3। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपके पास ये क्या होंगे, पहली की लेंथ, दूसरे की, तीसरी की, चौथी की। तो भाई पहली बता दो जरा क्या है। पहली होगी यहाँ पर पाई 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 पाई। अगला बताओ, ये होगा पाई इंटू 1.0 यानी कि 1 पाई आ गया। तीसरा बताओ, ये होगा पाई इंटू 1.5 यानी कि 1.5 पाई आ गया। तो आपने देखा L1 L2 L3 इस तरीके से 13 है टोटल। कितनी है टोटल 13 है। लास्ट वाली बताना जरा कितना होगा। लास्ट वाली जो है आपके पास वो 6.5 होगा, है ना। कितना होगा 6.5। तो 13 है ना L13, तो ये होगा आपके पास 6.5 पाई आएगा निकाल करके, ठीक है। तो रेडियस है 6.5 और पाई की मल्टीप्लाई कर दो तो L13 आ गया। अब इन सब का सम बताना है। इन सब का सम निकालने के लिए बताओ मुझे जरा कैसे करोगे। भाई सम का फॉर्मूला कौन सा है, SN का फॉर्मूला लगाओगे आप n/2, ये होगा a प्लस an वाला। an क्यों, an लास्ट टर्म है आपकी जनरल टर्म, जो कि 6.5 पाई है। वैल्यू पुट कर दो, n की जगह रखोगे 13/2। a कितना है आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपके पास 0.5 पाई, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा आई होप आपको। लास्ट टर्म है आपके पास यहाँ पे 6.5 पाई। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। भाई ये हो गया 13/2 भाई 0.56, ये हो गया 7 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू बताओ भाई कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 से 7 कटा, ये कटा 11 पर, बस टोटल लेंथ आ गई सम ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की। तो 13 की मल्टीप्लाई जरा 11 से करके बताओ भाई कितना आ रहा है। 3 1 3 1, तो 3 और ये 4 और ये 1, तो कितना आ गया 143 यूनिट। जरूर लिख देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास टोटल लेंथ किसकी, सेमी सर्कल की। और समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर समझ आ गया, और इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 19 में यहाँ पे दिया है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। भाई लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना उनको लॉग्स बोला जाता है, ठीक है इंग्लिश में। अब ये जो 200 लॉग्स हैं इनमें कैसे रखे गए हैं, 20 लॉग सबसे नीचे हैं, फिर 19 उसके ऊपर, फिर 18 उसके ऊपर, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले 20 होंगे, 20 के बाद कितने हैं 19, 19 के बाद है 18, इस तरीके से ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। भाई कितने रोज में आपके ये लॉग्स जो है वो प्लेस किए गए हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, ये जो 200 आपको दिया है, ये 200 जो है वो सम दिया है, ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे n निकालना है। भाई कितने नंबर ऑफ क्या रोज बनाई गई है जो आपको यहाँ पे निकालनी है। तो जरा a की वैल्यू बताओ कितनी है।
ए यहाँ पे 200 है, ओ सॉरी 20 है, डी कितना होगा 19 माइनस 20, ये हो गया माइनस का 1। भाई बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करोगे आप, डी निकल गया। एस एन आपको पता है, एन आपको निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया एस एन बराबर एन बाई 2, ब्रैकेट में लिखोगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सम कितना है 200 है, एन आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 20 है, एन हमको यहाँ पे फाइंड करना है, और डी कितना है हमारे पास माइनस का 1 है। ठीक है यहाँ तक, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 400 एन, अंदर आएगा 40 माइनस मल्टीप्लाई होगा जब अंदर, तो होगा आपके पास क्या माइनस का एन माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है ऐड करोगे तो कितना होगा ये 41 माइनस एन, तो हो जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर, तो 400 तो यहाँ पर है ये, इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आओ, तो होगा प्लस का एन स्क्वायर माइनस का 41 एन, और ये हो गया आपके पास प्लस का 400 बराबर 0। अब आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो भाई, 400 की गुणा एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट से करोगे 400 आएगा। 400 के प्राइम फैक्टर बताओ क्या होंगे भाई, 400 के प्राइम फैक्टर हम लिख सकते हैं, तोड़ो इसको, देखो 4 और 100 में हमने इसको तोड़ दिया, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 100 को कैसे लिखेगा बताओ 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, भाई 10 और 10 और ये 4, तो 400 हो गया। अब इनको जब हमने ब्रेक डाउन कर दिया, अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करने पर, क्या बोला मैंने, प्लस करने पर 41 आना चाहिए, तो बताओ 41 कैसे आएगा। आप देखो 5 5 जा कितना होगा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो जब हम 16 ऐड करेंगे 25 में तो कितना आ गया यहाँ पर 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, हो गया काम खत्म। तो एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, लिखोगे 25n प्लस 16n और प्लस का 400 ऐसे ही रहेगा बराबर 0, ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस का 400 बराबर 0। इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस 25, जो ये सेम ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट बनता है ना, इस ब्रैकेट को हम दोबारा बनाते हैं n माइनस 25 बराबर 0 से। अब मिड टर्म का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाओगे सिंपल, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 16 कॉमन आएगा, तो ये जो टर्म आ गई आपके पास ये आ गई n माइनस 25, दोनों में सेम है और बचाया है n माइनस 16 बराबर 0। अब एक बार n माइनस 25 को 0 के बराबर पुट करोगे तो n की वैल्यू यहाँ से आपको 25 मिलेगी, यहाँ पर n माइनस 16 को 0 के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आपको यहाँ पर 16 मिलेगी। अब ये दो वैल्यू मिल गई भाई डिफरेंट। अब इन्होंने एक बात और पूछी थी, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखो बात क्या पूछी थी इन्होंने, बात ये पूछी थी लास्ट में, भाई हाउ मेनी रोज आर देयर, तो रोज तो आपने निकल दी, दो तरीके से आंसर आ रहा है, n की वैल्यू 25 और 16 दोनों केस आ रहे हैं अलग अलग, 16 भी हो सकते हैं 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप, तो इन्होंने बोला सबसे टॉप पे कितने लॉग्स होंगे, सबसे टॉप का मतलब ये जो नंबर लिखा है ना, ये लास्ट में जाते 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 an, आपको an निकालना है, लास्ट वाली टर्म निकालनी है an, तो an तो आप निकाल लोगे बड़े आराम से, क्योंकि आपको a भी पता है d भी पता है और n की दो वैल्यू आ गई, तो दो केस यहाँ पर बन रहे हैं। देखो कैसे, भाई a 20 है, d माइनस 1 है, देखो भाई n अगर 25 है तो मुझे बताओ जरा, देखो अगर n आपके पास यहाँ पे 25 है और a आपके पास क्या है और d क्या है, d तो -1 है, a आपके पास 20 है, तो an का फॉर्मूला लगाओ, लगाओगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an आपको निकालना है, ठीक है, n 25 है, a आपके पास कितना है 20 है, n 25 है -1 और d कितना है माइनस का 1, 20 कैलकुलेट करो इसको, 24 इंटू -1, तो आपने देखा 20 माइनस 24 तो आया माइनस का 4। क्या कभी जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते भाई। लास्ट में जो हमने लॉग्स लगाए हैं, जो लकड़ी के टुकड़े लगाए हैं, बड़े बड़े टुकड़े लगाए हैं,
है ना, वो जो पार्ट्स हैं लकड़ी के, गट्ठे बोलोगे आप उसको, है ना, वो जो लास्ट में हमने लगाया है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला केस तो कर दिया कैंसिल। अब एक और बचता है, वही होगा फिर आंसर। देखो n अगर 16 होता है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है यहाँ पे रखोगे 16, a की वैल्यू कितनी है 20 है, n 16 माइनस 1, और d कितना है माइनस का 1 होगा 20 प्लस ये जाएगा 15 इंटू माइनस 1 बाई 20 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 5 आएगा। यानी कि ये सही है बात भाई। आपके लास्ट में जो टोटल आपके नंबर ऑफ रोज में जो सबसे लास्ट में लॉग्स रखे होंगे वो टोटल कितने लॉग्स होंगे, an कितना होगा यहाँ पर 5 होगा, मतलब टोटल गट्ठे जो लास्ट में रखे होंगे 5 रखे होंगे। शुरू में 20 थे, फिर 19 ऐसे करते करते आखिरी वाला 5 आ गया। ठीक है भाई, तो ये था आपका फाइनल आंसर और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 को। तो 20 में यहाँ पे दिया है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। भाई ये जो 10 है ना, ये 10, ये यहाँ पे n की वैल्यू दे दी, यानी टोटल 10 पोटैटो हैं जो इस तरीके से रखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप ऐसे कह सकते हो कि 10 रखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है भाई, पहला बकेट से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है 5 में 3 जोड़ोगे 8 है, फिर उससे अगला बताओ 8 में और 3 जोड़ोगे आप तो 11 होगा, उसके बाद अगला क्या होगा 11 में 3 और ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे 14 होगा। तो भाई ये मीटर 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 आप लगाओ ना लगाओ बात सेम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये हुई कहने वाली, पहली टर्म यहाँ पे 5m है यानी ये 5 है, दूसरी यहाँ पर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, ऐसे करते करते जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे भी बात बोली गई है। तो ये आपने टर्म्स देखी। अब इन्होंने बोला है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, and she continues and in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? इन्होंने सिंपल सी बात बोली, टोटल। टोटल का मतलब सम निकालना है। टोटल का मतलब क्या करना है, सम निकालना है आपको। तो कहा ये है सिंपल सी बात भाई, ये जो कॉम्पिटिटर है ये लड़की है ना, देखने में तो लड़की लग रही है तो लड़की होगी। अब ये लड़की क्या कर रही है भाई, पोटैटो उठाया यहाँ से, उठा करके बकेट में डाला। कहाँ से स्टार्ट करी इसने रेस, यहीं से गई, यहाँ से आई, चक्कर काटा एक चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, फिर दूसरा चक्कर। तो इस तरीके से क्या हो रही है कि इसको 2 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बकेट से भागी, पोटैटो तक उठाया, वापिस गई। ठीक है, दूसरी बारी में भी दोबारा गई, अगले पोटैटो पे उसे उठाया और आखिरी तक गई उसको रखने के लिए, इस तरीके से। तो मुझे जरा बताओ भाई, पहला 5 मीटर था तो अगर ये 2 राउंड लगाएगी तो कितना बैठेगा, 10 बैठेगा। यहाँ पे भी 2 चक्कर लगाएगी तो कितना बैठेगा, 16 बैठेगा। यहाँ पे भी 2 चक्कर लगाएगी तो कितना बैठेगा, 22 बैठेगा। यहाँ पे भी 2 चक्कर लगाएगी तो कितना बैठेगा, 28 बैठेगा। तो भाई ये एपी बनी आपके पास 10, 16, 22, 28। ठीक है, 10, 16, 22, 28 ये आपके पास एपी बन गई। अब आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए एन पता होना चाहिए और एन आपको पता है, अभी बताया मैंने। एन कितना है यहाँ पे 10 है भाई, ए कितना है बताओ, ये 10 है। ठीक है, डी बताओ कैसे निकलेगा, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करो, कितना आया 6 आया, और एन आपको पता है यहाँ पे 10 है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना होगा, n/2। एन ही लिख दो पहले, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं ना पहले, फिर रख देंगे वैल्यू। एस एन बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है 10 है यहाँ पर, तो s 10 निकालना है आपको। 2 इंटू ए कितना है 10 है, n 10 है, और भाई d कितना है, d है यहाँ पर 6, कटेगा तो कितना आएगा 5, ये हुआ 20, ये होगा 9 इंटू 6, 9 6 से कितना होता है 54, हो गया 20 प्लस 54, 5 इंटू भाई दोनों को ऐड कर दोगे 74, और 74 की जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना आएगा, 5 4 से 20 का 2 कैरी 35 और 2 कितना होगा 37। तो भाई 370 मीटर होगा, क्या होगा 370 मीटर टोटल डिस्टेंस वो लड़की वहां पर क्या करने वाली है, कवर करने वाली है। आई होप आपको समझ आया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो।
और ये था आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हों, और अगर ये समझ आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।